मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदाअ अलन्नास। सलावत भेजते हैं। सिलसिला बयान ज़हन अली में होगा। हयात और अख्तियार के उन्वान पर हमारी 3 निशस्तें गुजर चुकी, जिसमें कल रूह और जिस्म पर हयात आले मोहम्मद के मोहकम दलाइल के साथ गुफ्तगू की गई, जो आप हजरात के हाफ़ज़े में होगा। इरशाद अक़दस जल्लहु आला है कि हमने आपको उम्मत वसत दरमियानी उम्मत करार दिया ताकि और इंसानों पर आप गवाह बने। ये आले मोहम्मद जिनकी खिलकत अल्लाह ने अपने नूर से की है और लिबास बशरियत दिया है ताकि हमारी हिदायत कर सके। नूर से इसलिए खल्क किया कि वहदत के करीब रहें, जिस्म इसलिए दिया कि हम गुनहगारों की हिदायत कर सकें। साथ में एक सलावात पढ़ने मोहम्मद और आले मोहम्मद। और ये हम और आप मरने के बाद रूहानी तौर पर जिंदा रहते हैं और आले मोहम्मद रूहानी और जिस्मानी दोनों तौर पर जिंदा है, इसलिए कि जिस शय से हमारी रूह बनी है अल्लाह ने उसी शय से आले मोहम्मद का जिस्म बनाया। वो गुजारिशात कल मैंने आप हज़रात की खिदमत में की थी। इंसान अपने आप को आले मोहम्मद की बराबरी का शौक़ पैदा न कर ले, लिहाजा अल्लाह ने इनको अपने नूर से खल्क करके इनको कायनात से जुदा रखा। मौला ने खुद फरमाया, हमारी बुनियाद तुम्हारी बुनियाद से अलग, हमारी नौ तुम्हारी नौ से अलग, हमारी इब्तिदा तुम्हारी इब्तिदा से अलग, हमारा मकसद खिलकत तुम्हारे मकसद खिलकत से अलग। हम खल्क किए गए हैं अल्लाह को पहचानवाने के लिए, तुम खल्क हुए हो अल्लाह को पहचानने के लिए। इसीलिए सबसे आला अकीदा तौहीद हमारा है, इसलिए कि हमने तौहीद आले मोहम्मद से सीखा है। दुनिया वाले जितने सबक भी पढ़ा दे हमको फ़लसफ़ा तौहीद नहीं समझा सकते, इसलिए कि आपका फ़लसफ़ा तौहीद हमको मालूम है। कभी जानवर की शक्ल में अल्लाह लाते हैं, कभी अल्लाह मियाँ का घोड़ा नजर आने लगता है आपको, और कभी वो कुर्सी जिसकी चरचराहट भी सुन लेते हैं आप। तो हमारा अकीदा तौहीद वो नहीं है, और हमारे अकीदा तौहीद में 73 फ़िरक़े मुकाबला नहीं कर सकते। ये ना समझिए कि मैं शिया हूँ इसलिए कह रहा हूँ, जी नहीं, ये फैक्ट है। उसकी सामने की दलील दे दूं, अगर आप हजरात मोबाइल छोड़ के मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। 73 फ़िरक़ों में तन्हा अकेली कौम हम हैं कि अली के होते हुए अल्लाह को मान रहे हैं।
भैया जरा तवज्जो चाहना, हम अली के होते हुए, किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि अजल के वादे पर फजले खुदा के होते हुए फकत हुसैन उठे अंबिया के होते हुए। मेरे गुरूरे मोहब्बत की लाज रख मौला, तुझे पुकार रहा हूं खुदा के होते हुए, तुझे पुकार रहा हूं खुदा के होते हुए। अली के होते हुए, ये डर के नहीं पढ़ रहा हूं, हाँ वाजे कर दूं, इसलिए कि खुदाई के जितने औसाफ जाहिरन नजर आए वो सब जाते अली में थे। हद यह है कि कुरानी सपोर्ट भी मिल गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह सूरज को, तवज्जो फरमा रहे हैं, मशरिक से निकालता है मगरिब में डिबोता है, तू पलट दे। अली ने वो भी कर दिया। अल्लाह वो है जो हयात देता है, अल्लाह वो है जो मौत देता है, अली ने वो भी दे दिया। ये जो बेचारा डूब गया नुसैरी, वो असल में उसको धोखा हो गया। वो अगर खाली अली का सजदा समझ लेता तो डूबता नहीं, मगर उसने देखे जितने औसाफ हैं वो सब अली में है, इसलिए कि अली मजहरे कमालात इलाही है। कमाल होता है अल्लाह का, जाहिर होता है इनकी जात से। तौहीद सलामत है अली की वजह से, वरना आप जरा अरब के वो माहौल को देखिए, पत्थर को खुदा माने बैठे हैं, सांप को उसमें ताकत देखी खुदा मान लिया, सितारे को खुदा मान लिया। वो इंसान जिसके पास इख्तदार आ गया और उसने कह भी दिया आना रब्बुकुमुल आला, तो उनको खुदा मानने लगे। अली ने जमीन पर कदम रखा और दुश्मनान ने तौहीद की सफाई शुरू की। तुम सांप को खुदा मानते हो, देखो गहवारे में झपट के कल्ले अजदर को चीर के बता दिया सांप खुदा नहीं हो सकता, जो हमारे हाथों चीरा गया। नहीं है हजरत सलाम, मुतवज्जे आप, सांप खुदा नहीं हो सकता। सितारे को डेहड़ी पर बुला के बताया सितारा खुदा नहीं हो सकता जो हमारे इशारे पे चल रहा है। पत्थर के बुतों को पटक पटक के तोड़ के बताया ये बुत खुदा नहीं हो सकते, और उसके बाद सर को सजदे में रख के बताया इंसान खुदा नहीं हो सकता। सर को सजदे में रख के और करना मेरे सरकार, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, इसलिए कि मुझे जरा हमारे हमर शहवार साहब का वो मिसरा कि कलम के नोक से, क्या है मिसरा, सादा, ये वार ये सादा हसन का है। तो जरा वो बैठे बैठे हमने भी चाय के 2 घोंट पिए, तो मैंने सोचा कि थोड़ा इमाम हसन के कलम पर आज गुफ्तगू की जाएगी थोड़ा सा, चूंकि आपका दिन भी मंसूब है। मगर मैं आप हजरात की खिदमत में कह रहा था, हमारे अंदर कोई सुरखाब का पर नहीं लगा है कि हमारा अकीदा तौहीद सबसे बेहतर है। नहीं, हमारी बात यह है कि हमारे यहाँ अली है, उसके बाद हम अल्लाह को मान रहे हैं। यह हमारा कमाल है। और जब बुतों को पटक पटक के तोड़ा, ओहो 3 बुत तो बिल्कुल छत पे थे। आपने दुनिया में कभी ना देखा होगा ऐसा, जहां इमाम बाड़े देखिए, मस्जिद देखिए, सब कुछ दीवारों में है, साइड में है, इधर छत पर कौन लगाता है आलम भाई ये दीवार, इसमें कोई नहीं लगाता। ये कम बखत ऐसे थे कि उन्होंने बिल्कुल बेजोफ काबा के सामने वो 3 बुत लटका दिए थे। उसको तोड़ने में काफी जहमत हुई। स्टेयर और सीढ़ी और किरान का जमाना नहीं था, ऊंचाई बहुत थी। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि या अली हमारे दोष पर सवार हो जाओ। दुनिया काश अली पर कमेंट करने से पहले अली को समझ लेती। एक कुरान का इतना छोटा सा टुकड़ा, आधा से कम फटा हुआ गिरा हुआ हो, आप पांव से कुचल दीजिएगा? मौलाना कुचल देंगे? अच्छा जो
बड़े जनाब आएंगे तो वो कुचल देंगे पांव से। छोड़िए, मराजाए कराम के पास जाइए, किबला आप तो मर जाए तकलीद है, जरा पांव के नीचे कुचल दीजिए। वो कहेंगे तो मुझे काफिर बनाना चाह रहे हो। और आगे बढ़िए, सोलहा मोमिनीन सालेह, कोई नहीं पांव के नीचे। अच्छा छोड़िए, और आगे बढ़िए, असहाब कराम, अशरा मुबश्शरा के लोग, उनसे कहिए ए असहाब रसूल, तो आप तो मानिंदे सितारा हैं, ये कुरान का टुकड़ा है, जरा इस पर पांव रख दीजिए। कहा हमसे कुफ्र कराना चाहते हो? कायनात का एक फर्द बशर न मिलेगा जो कुरान के ऊपर पांव रखे। ये एजाज तन्हा अली को नसीब है कि मोहरे नबूवत पर आयत कुरानी है, उस पर अली के कदम है। अच्छा, और दोनों भाई में एक कमेंट पास होती है। एक रसूल पूछते हैं अली से और अली पूछते हैं रसूल से। वहां एक वाकया यह हुआ कि दो बुत जौफे काबा के पास, एक इस साइड के एक इस साइड के रखे थे, वो जमीन में गाड़ दिए गए थे इतने। तो अली तो सब इधर उधर के बुत तोड़ रहे थे और इनको उखाड़ने में रसूल लगे थे। तो अब इतना जोर जबरदस्त तरीके से गड़े हुए थे पत्थर के बुत कि रसूल को पसीना आने लगा। तो अली ने दीवार के बुत को तोड़ा, छोड़ा और आए, कहा या रसूल अल्लाह, बस ये एक कोना रह गया, साफ करके मैं इसको भी उखाड़ के फेंक दूंगा, आप आराम कीजिए। रसूल ने कहा नहीं या अली, हम इन दोनों बुत में तो तुमको हाथ नहीं लगाने देंगे, तुम उधर करो सफाई, इनको हम ही उखाड़ेंगे। यूं 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 मैं तारीख पढ़ रहा हूं। एक इधर वाला बड़ा सा बुत लंबा सा, एक छोटा सा, दोनों को रसूल उखाड़ रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये कौन सी सुन्नत कायम कर रहे हैं? कि आने वाले जमाने के लिए पैगाम मसाफत जमाना का संगे मील मुअय्यन कर रहा हूं। चूंकि ये हरम अव्वल के दो गड़े हुए बुत को पहला मोहम्मद उखाड़े, ताकि हरम मदीना के जो दो गड़े बुत होंगे उनको उखाड़ने वाला भी मोहम्मद आएगा। उस वक्त अली को न तलाशना। कहने लगे या अली, या रसूल अल्लाह, आपके कांधे पर सवार हूं, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हुजूर फरमाते हैं या अली, इमामत को सहारा दे के खड़ा हूं। तो अब रसूल ने पूछा या अली, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? या रसूल अल्लाह, ऐसा कि इस बुलंदी पर के चाहूं तो सितारा तोड़ लूं। दो तीन शेर सुना दो यहां पर। नहीं, ये कुर्सी वाले लोग, आप लोग सुनना पसंद करेंगे? नहीं, मंसूर भाई ने बड़े छोटे दिल से कहा बिस्मिल्लाह, अभी जोर से कहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, एक पढ़े लिखे लोग हैं और कल अहमद साहब के यहाँ की मजलिस में मजमे का दाद देख के मैं समझ गया कि यहाँ इस सेनहौजे में अदब पहचाना जाता है। फिर हमारे ज़ेब मियाँ क्या सेलेक्टेड अशार पढ़ते हैं, तो वो यहाँ की ज़मीन अभी फिल वक्त अमेरिका में ज़रा सा उर्दू सलामत है, मगर जहाँ जिस सरजमीन पर उर्दू ऐसे बोली जा रही हो कि कभी अनीस मातम करे, कभी दबीर मातम करे, लेकिन वहाँ मैंने कैफियत देखी आपके यहाँ मजलिस में कि वो तरोताज़ा रहे लोग, और अशार में जहाँ पर दाद होनी चाहिए वहाँ पर मुनासिब दाद दिए। तो अदब में एक टर्म है मदहा बज़बान ममदूह। जैसे अली की मदह हम कर रहे हैं तो मद्दाह हम हुए, ममदूह अली हुए। लेकिन अली खुद अपनी मदह करें तो इसको अदब के टर्म में कहते हैं मदह बज़बान ममदूह। दो तीन शेर हासिल कर रहा हूं कि सोच रहा हूं कैसे करूंगा मदहे हैदर मैं, सोच रहा हूं कैसे करूंगा मदहे हैदर मैं, नूर का पैकर मेरा मौला खाक का पैकर मैं। तो सूरज की तारीफ करूं क्या जर्रा होकर मैं, बेहतर होगा उसकी जबानी मदह करूं गर मैं।
तो सूरज की तारीफ करूं क्या जर्रा होकर मैं, तो बेहतर होगा उसकी जबानी मदह करूं अगर मैं। अब यहां से अली की जबानी मदह सुनिए। शाफ़ाए महशर मेरा भाई साक़ी कौसर मैं, अली कह रहे हैं, नहीं हजरत जरा सा। शाफ़ाए महशर मेरा भाई साक़ी कौसर मैं, सबसे आला मेरी ज़ौजा उसका शौहर मैं। मेरे लक़ब का गासिब काज़िब इब्ने काज़िब है। फातह खैबर मेरा लक़ब सिद्दीक़ अकबर मैं। मुझको मिटाना हो तो मिटाओ पहले सूरह हमद, सूरह हमद में पोशीदा हूं नुक्ता बनकर मैं। जरा मुलाजा कीजिएगा मेरे भाई। मुझको मिटाना हो तो मिटाओ पहले सूरह हमद, सूरह हमद में पोशीदा हूं नुक्ता बनकर मैं। एक वक़्त कुराही नहीं है मेरा मिदहत खां, तौरात तो इंजील में भी हूं वरक वरक पर मैं। दोषे नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था, छू सकता था अर्श का तारा हाथ बढ़ाकर मैं। मिसरे हाजिर है, आखिरी शेर। दोषे नबी पर मेरी बुलंदी का ये आलम था, छू सकता था अर्श का तारा हाथ बढ़ाकर मैं। हाथ बढ़ाकर छू सकता था अर्श का तारा, फिर भी छूता क्यों उसको जब बुलवा लेता हूं अपने दर पर मैं। छू सकता था अर्श का तारा, फिर भी छूता। मुलाजा छू सकता था अर्श का तारा, फिर भी छूता क्यों उसको जब बुलवा लेता हूं अपने दर पर मैं। कायनात में कोई फर्द बशर ऐसा नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा तक, कोई नबी जो अली की बराबरी करे। तो जब मासूम अंबिया अली की बराबरी नहीं कर सकते, तो सकीफा के चोरों से इनका मुकाबला किया जा सकता है। और हुजूर फरमा गए अव्वलोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद, ये नूर की बुनियाद है जिसमें पहला भी मोहम्मद है और आखिर भी मोहम्मद है। तो हमारे यहाँ कोई इमाम फजीलत में बस एक इमाम के लिए लफ्ज है, एक जगह बस, और कोई रवायत आपको नहीं मिलेगी कि 11 में 12 में एक इमाम सबसे अफजल है। बकिया इल्म में, कमाल में, शजाअत में, दिलेरी में, तकवा में, ज़ुहद में सब बराबर है। एक इमाम के लिए लफ्ज है, और वो है वो हदीस, अगर आपको याद है, अल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा अफजल मिनहुमा। और सुन्नी भाइयों के यहाँ ये हदीस ऐसे है, अल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा खैर मिनहुमा। तो बात एक ही है, हसन हुसैन सरदार जवानाने जन्नत हैं, मगर इन दोनों के बाप इनसे अफजल है। तो इसमें हुसैन भी हैं, तो 11 इमाम से बस एक रवायत, उसके अलावा कोई रवायत आपको मिलेगी नहीं। यानी मासूम में जो हमारे आइम्मा हैं, उन्होंने भी एहतियात रखा है कि कहीं से अली की बराबरी ना आने पाए। 5वें इमाम से कुछ लोगों ने सवालात किए, इमाम ने उसका धर 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 जवाब दे दिया। तो उन्हें आपके पास इतना इल्म है? कि जो पूछो जवाब दूंगा। कि जो पूछेंगे जवाब दीजिएगा। कहा तो कभी दावाए सलूनी आप क्यों नहीं करते? कहा ये खास हक मेरे जद अली का है। तो जब मासूम फहरिस्त के लोग बराबरी नहीं कर सकते, तो जरा मुसलमानों की और पाकिस्तान का नारा देखिए, माविया और अली भाई भाई। जरा कोई एक तुक हो, जो इनसे बड़े बड़े थे, वो तो गुलामी की सनद लिखवाने को तरस के मर गए। और जो तोलका में शामिल हैं, उनको अली से मिलाया जा रहा है।
मेरे दोस्तों, आज की तारीख मंसूब है हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम से। फहरिस्त इस्मत की चौथी कड़ी और सिलसिला इमामत के दूसरे इमाम। इल्म में, कमाल में, शजात में, दिलेरी में, तकवा में, ज़ुहद में बिल्कुल 12 के 12 इमाम बराबर है। आए तथहीर में हसन शामिल है। शजात और दिलेरी में हसन का मकाम बुलंद है। लेकिन मुसलमानों ने शीयत में खलफशार डालने के लिए रोजाना एक दो जुमले ऐसे मैं पढ़ता हूं कि हमारे लोग इम्प्रेस्ड हो जाते हैं दूसरे से। तो एक फितना चला है कि 2 शहजादे थे रसूल के। एक शहजादा अमन, उसका नाम है हसन। एक शहजादा जंग, जिसका नाम है हुसैन। शिया लोग नजाकत नहीं समझते, वाह वाह कर देते हैं। सोचिए कितना बड़ा धब्बा लगा रहा है वो। शहजादा अमन, शहजादा जंग। रसूल कह रहे हैं अव्वलोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद। तो हम रसूल की माने कि मौलवी की माने? अब शहजादा अमन इसलिए कहा कि हसन ने सुलह कर लिया। अब वो कलम की बात। और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में लड़ाई लड़ी, तो इसलिए इनको शहजादा जंग कहा। न कोई शहजादा जंग है, न कोई शहजादा अमन है। ये सब के सब 12 के 12 मनसूस में ला इमाम हैं। जिस जमाने में होंगे वही काम करेंगे जो जमाने के मुतालबात हुक्म परवरदिगार होगा। मैं आपसे यकीन से कह रहा हूं, अगर अहदे हैदर कर्रार में सैयद सज्जाद होते तो नहजुल बलागा सैयद सज्जाद लिखते, और अहदे सैयद सज्जाद में अगर अली होते तो सहीफा कामिला अली लिखते। हमारे लिए ये कोई डिवीजन नहीं है। अगर मूसी काजिम अलैहिस्सलाम का दौर होता 61 में तो करबला मूसी काजिम करते। ये ज़हन में रखिएगा। इसलिए कि जो जिस दौर के लिए आया है मनसूस, अल्लाह ने उनको वही काम अता किए। पहली बात तो यह है कि जंग हुसैन ने की क्यों, सुलह हसन ने किया क्यों। इसके दोनों के नुकात समझ लीजिए। हसन से जो मांग रहा था वो थी हुकूमत, हुसैन से जो मांग रहा था वो है बैअत। आले मोहम्मद के यहां हुकूमत ठोकरों में है। हसन ने ठोकर मार के बताया हम बैअत के मामले में लड़ते हैं, हुकूमत तो हमारा सदका है। ये आप मंजिल समझे। एक फिर कलम से वो कारनामा हसन ने अंजाम दिया। 76 शरायत हैं सुलह के, मगर आपको मालूम है तारीख ने बड़ी चाबुक दस्ती से नापायद कर दिया इसको। 5-6 से ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, 5-6 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। वो कलम से सिलसिला जो चलाया है इमाम हसन ने, सुनिएगा, न कोई लड़ाई हुसैन लड़े, न कोई लड़ाई अली लड़े, न कोई लड़ाई रसूल लड़े। लड़ाई है 2 मसलक के दरमियान, 2 मकतब के दरमियान, 2 फिक्र के दरमियान। ये जो रसूल लड़े, अली लड़े, हसन लड़े, हुसैन लड़े, ये लड़ाई नहीं है, जिहाद है। जिहाद है फुरूए दीन। फुरूए दीन के हर अमल का एक टाइम मुअय्यन है। क्या कह रहा हूं मेरे भाई, सामने की बात कर रहा हूं, जरा जग के सुनिए ना। फुरूए दीन के हर इबादत के टाइम मुअय्यन है। इस वक्त आप नमाज जोहर की नियत से 4 रकात नहीं पढ़ सकते, टाइम चला गया। इस वक्त माह मुबारक की नियत से रोजे नहीं रखे जा सकते, इसलिए कि यह माह सफर है, माह मुहर्रम नहीं है, ये माह रमजान नहीं है ना। तो फुरूए दीन में वैसे ही जिहाद है। तो जिहाद का भी वक्त है जो वक्त मासूम पहचानता है। इसीलिए जब तक हजरत का ज़हूर नहीं होता हमको हुक्म जिहाद कोई दे नहीं सकता। ये जो मराजा कराम देते हैं वो हुक्म दिफा होता है, हुक्म जिहाद नहीं होता। ये ज़हन में रखिएगा।
हुक्म जिहाद मासूम पहचानता है। 13 साल हयात मक्का में रसूल ने देखा जिहाद का वक्त नहीं है, तलवार नयाम में रखा। मदीने में आ गए, देखा जिहाद का वक्त आ गया, बदर, ओहद, सिफीन, खंदक में, हुनैन में रसूलुल्लाह ने तलवार चमका दी। बाद रसूल अली ने देखा जिहाद का वक्त चला गया, 25 साल खामोश बैठ गए। जाहिरी बैत के बाद देखा वक्त आ गया, सिफीन में, जमल में, नहरवान में जौहर दिखा दिए। बाद अली हसन ने देखा जिहाद का वक्त चला गया, तलवार नयाम में रख ली। बाद हसन हुसैन ने देखा जिहाद का वक्त आ गया, करबला में तलवार निकाल ली। तो वो हालात थे जिनमें जंग और सुलह हुई है। और बहुत सारे लोग सुलह हसन को ये माविया की बैत समझते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं यहां पर जरा अभी सुलह की बात करने से पहले जरा आपको लाना चाहता हूं कामिल इब्ने असीर, तारीख कामिल के जुमले पढ़ रहा हूं कि जब तकरीबन सेपहर में शिमर बिन जिल जोशन एक खत लेके आता है उमर बिन साद के नाम करबला में, उसने पूरा लिखा है, तबरी में भी है, लेकिन अभी जो उर्दू तर्जुमा हुआ है तबरी का उसमें ये नहीं है, मगर तारीख कामिल में कामिल इब्ने असीर ने इसको लिखा है कि खत के मजमून क्या है। उमर साद, मुझे ये मालूम हुआ है कि तू हुसैन से सुलह की बात कर रहा है, मैंने तुझे सुलह के लिए नहीं बैत के लिए भेजा है। अगर तुझे हुसैन को कत्ल करने में तरद्दुद है तो अपना 4 शिमर को दे दे, तू वापस कुफे आके रिपोर्ट कर। मैंने पढ़ दिया सादे से, आपने सुन लिया। क्या कह रहा है इब्ने जियाद, मैंने तुझे सुलह के लिए नहीं भेजा, बैत के लिए भेजा है। इसका मतलब उस जमाने के लोग जानते थे बैत अलग है, सुलह अलग है। तो एक मर्तबा उमर बिन साद ने कहा नहीं मैं 4 नहीं दूंगा, हुसैन को कत्ल करूंगा, सिपाहियों तलवार लगा लो। तो एक शख्स है मुहाजिर इब्ने औस, वो आ गया और उसने कहा कि क्या हुसैन से सुलह की बात नहीं बनेगी? कहा नहीं, इसलिए कि तुमने खत नहीं देखा अमीर का, साफ साफ आया है कि तू हुसैन से बैत ले, तो अब लड़ाई होगी, इसलिए कि हमको मालूम है हुसैन बैत नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके पहलू में अली का दिल है। एक जुमले उमर साद के बता दिया, न बैत अली ने किया, न हसन ने किया, न हुसैन करेगा। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिनको वो लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं मुसलमान के शहजादा अम थे, सिफीन भूल गए। सिफीन में जो झलक दिखाई है नहर फुरात पर 18,000 का मजमा था, अकेले इमाम हसन ने नहर फुरात जीती है। मैदान जमल में मोहम्मद हनफिया नरगे में घिर गए, कमांडर थे, बढ़ बढ़ के हमला कर रहे थे, मगर सर पे एक वार लगा तो जरा सा वो नरगे में घिर गए। चारों तरफ से वार हो रहे हैं, तो देखा इमाम हसन ने कि भाई मुसीबत में है। एक बार घोड़े पर जस्त करके सवार हुए, तलवार नयाम से निकाली और इस तरफ आ गए सफों में जैसे बादल में बिजली गूंज जाए। उधर जालिमों ने तीर चलाना शुरू किया, हसन ने जोरे बाजू इतना आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि लड़ते लड़ते जंग को नतीजे की मंजिल में पहुंचा दिया। और जब जंग फतह हो गई जमल की, तो दोनों बेटे आए अली के पास, हसन भी मोहम्मद भी। जुमले अली के हैं, अगर आप जैसे सुनना हो सुन लीजिए। तो बार बार मोहम्मद हनफिया हसन को देखते हैं, बार बार मोहम्मद हनफिया हसन को देखते हैं। खालिक नफ्सियात अली समझ गया कि हमारे बेटे में खिफत शर्मिंदगी है। भाई एक मर्तबा खड़े हुए अली, शाना पकड़ा का बेटा मोहम्मद, तू क्या सोच के पसीने में नहा रहा है कि जो काम तू घंटों में न कर सका हसन ने लम्हों में कर दिया। बेटा अपने दिल से ख्याल निकाल दे, तेरा और हसन का कोई मुकाबला नहीं, तू मेरा बेटा है, हसन रसूल का बेटा है। एक ही वार में कुव्वत मोहम्मद भी पता चला, कुव्वत हसन भी पता चला। और किया एक ही बार में, कुव्वत हसन भी
हसन ने सुलह कर लिया तो सरेंडर कर गए और वजीफा लेने लगे। अच्छा, कुछ शिया हजरात भी, क्या बताऊं, मेरे लिए तो बहुत दर्द सर है कि ये किस तरह आगोश तरबियत विलायत में पले हैं कि कोई लिख देगा, मान लीजिएगा कि हसन ने वजीफा लिया है, अगर आप इजाजत दीजिए तो 3-4 मिनट में वजीफा की सनद बयान कर दूं आपके दरमियान। एक मरतबा दरबार में शाम के इमाम हसन गए हैं और माविया ने इनाम दिया है, ये बात सही है, लेकिन अधूरी रवायत पढ़ के मैं मुकम्मल रवायत पढ़ रहा हूं अपनी तारीख से। अल्लामा जवादी ने भी लिखा है इसको, तवज्जो चाह रहा हूं, जरा ऊंची आवाज में सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुनेगा मेरे भाई, लिखा है कोई एक मौके पर तमाम उलमा को जमा किया अमीर शाम ने और इमाम हसन से भी दरखास्त की कि आप तशरीफ रहिए, कुछ मसले थे और सबसे बड़ा मसला था कि हसन को की तज़हीक करना, नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह, क्या हम इनको जलील कर देंगे? तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। तो पूरा दरबार सजा है, अब सब लोग उलमा, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हिल रही हैं, इतनी खतरनाक दाढ़ियां कि बुंदेलखंड का जंगल शर्मा जाए। अगर आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है तो पीछे वाले को ट्रैफिक नजर ना हो, है ना भाई, छत्तेदार दाढ़ियां। अब दरबार में हिलने लगी और सब आ गए तो हाकिम शाम आया, उसने कहा ये कुर्सी किसने लगाई है? कहा ये औलाद मुस्तफ़ा इमाम हसन के लिए रखी गई। हटाओ इसको यहां से, कोई खबरदार हसन आएंगे तो खड़ा नहीं होगा, जहां जगह मिलेगी वहां बैठेंगे, या हमसे पूछेंगे कि कहां बैठे। तुम लोग इस्तकबाल में हसन के खड़े ना होना, हम तज़हीक के लिए बुला रहे हैं, तुम अलग से कुर्सी लगा रहे हैं, हटाओ। एक चादर डाल के कुर्सी पीछे कर दी, अपनी जगह बैठे रहना। उसके बाद उठा माविया तख्त से, आ गया दरबान के पास, जो दारुल इमारा का गेट था मेन, वहां पर 2 गुलाम खड़े थे, एक इधर एक उधर, आधा आधा पर्दा हटाते थे। जब कोई मेहमान आता था तो पर्दा हटाते थे, वो चले जाते थे। उन दोनों को हुक्म दिया, जो मेहमान आए तो तुम पर्दा हटाते रहना जैसे हटा रहे हो, लेकिन अगर अली का लाल हसन आए तो पर्दा ना हटाना, हसन अपने हाथ से हटाएंगे। उसने कहा ठीक है। वो भी हाथ बांध के खड़े हो गए, ऐसा कि आज तक ना खुलने नसीब हुआ। हम हटाएंगे नहीं पर्दा। मजमे में जरा इमाम हसन को ताखीर हो गई आने में, सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ए भैया, हम जितना पढ़ रहे हैं हम उसी के जिम्मेदार हैं। अब आप लोग बहुत आगे आगे समझ लेते हैं तो हम क्या करें? खबरदार पर्दा ना हटाना। वहां मान के खड़े हो गए कि नहीं हम नहीं हटाएंगे, तो खुलने ही नसीब न हुआ तो गलत थोड़ी पढ़ा मैंने। असलन आज का दीन नबवी दीन नहीं है, उमवी दीन है। हमारे पांव में जंजीर बंधी है, वरना मैं पूरी तफसीलात इसकी पढ़ सकता था। ये उमवी दीन है। आज हसन को आने में ताखीर हो गई, कोई मामला पड़ गया था रास्ते में, आ गए। जैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए दारुल इमारा के सामने, सवारी से इमाम का कदम जमीन पे आया। ये सब हाथ बांधे खड़े हैं, दरबार में पूरी ट्रेनिंग है, कोई खड़ा नहीं होगा। जैसे ही इमाम हसन का कदम जमीन पर पड़ा, एक हलचल मच गई, जमीन में जलजला सा आ गया, एक आंधी एक तूफान उठा। ऑटोमेटिकली दारुल इमारा का दरवाजा खुला, पर्दा हट गया, नजफ का सवेरा शाम में दाखिल हो गया। मेरे भैया जरा तवज्जो चाह रहा हूं, जुमले आपके हवाले हैं। जैसे ही अली दारुल इमारा में दाखिल हुए, जो सबसे पहले ताजीम को खड़ा हुआ वो माविया इब्ने अबू सुफियान था। अब जब डैडी खड़े हो गए तो पूरी कौम खड़ी हो गई, पूरा मजमा खड़ा हो गया। तख्त पर जगह दी, हाकिम शाम ने, मौला आप बैठी का नहीं, हम वहां नहीं बैठते। तो वही कुर्सी जो अलग हटाई थी वो कुर्सी दी। अवेजा हुआ, इमाम तशरीफ फरमा। कहा हसन आपको आने में ताखीर हो गई, आपको मालूम है आज मैं उलमा को इनाम तकसीम कर रहा हूं, तो आपको भी मैंने इनाम ही के लिए बुलाया है। तो अगर आप समझ रहे थे कि मेरा माल खत्म हो जाएगा तब आप पहुंचेंगे,
हमारा खजाना कम पड़ जाएगा तब आप पहुंचेंगे, इसलिए देर से आए। इमाम हसन ने कहा नहीं, इस वजह से देर से नहीं आए, वो रास्ते में एक मोमिन मिल गए थे, उनका कोई काम था, उनके मसले हल करके आ रहा हूं। कहा नहीं मौला, हमारा माल आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। अना यब्नतल हिंदा। तो मौला को फौरन चाहिए था पलट के जवाब दे कि अना यब्नतल फातिमा, लेकिन जवाब नहीं दिया। देखिए नौजवान भाइयों, हिकमत पहचानिए इमामत की, कौन जुमला कब बोला जाता है। उसने कहा हमारा खजाना कम नहीं होगा, अना यब्नतल हिंदा, मैं हिंदा का बेटा हूं। इमाम हसन ने कहा मैं कब कह रहा हूं कि तेरा खजाना खत्म होगा, हमको मालूम है कि हराम के खजाने आसानी से खत्म नहीं होते। उसके बाद उसने हाथ से आवाज निकाली, गुलाम, बड़ी बड़ी सीनियों में अशरफियां, दिरहम, दीनार, हीरे, जवाहरात, मोतियां लाके इमाम हसन के पास रखा। का फर्जंद रसूल ये कबूल कीजिए, हमारी तरफ से तोहफा है। जो लोग वजीफा खोरी की इल्जाम लगाते हैं वो पूरी तफसील सुने। ला के सामने तख्त पर ऐसे रख दिया गया, सेनी रख दी गई। का मौला ये आपकी खिदमत में तोहफा है। इमाम ने उसको देखा, का दरबार में बुलाया, किस लिए गया? का ये सवालात हैं। इमाम हसन ने सबके जवाब दिए। मीटिंग बर्खास्त हुई, इमाम खड़े हो गए। जैसे इमाम खड़े हुए तो इमाम के दाएं पांव की जूती जरा कुर्सी के अंदर चली गई। बात के गुफ्तगू के दरमियान जूती उतर गई थी, तो जूती जो नीचे चली गई तो इमाम ने ऐसे देखा कि हम जूती निकालें कि सामने माविया का गुलाम खड़ा था। वो बड़ी तेजी से आया, उसने झुक के कुर्सी के नीचे से जूती निकाल के हसन के पांव में पहना दी। जैसे इमाम हसन के पांव में नालैन पहनाई, इमाम हसन ने उस गुलाम को पुष्ट पर हाथ रख के दुआ दी कि तू शरीफ नफ्स मालूम होता है, ये जितने तोहफे दिए हैं ना माविया ने, मैंने तुझको दे दिया, जा। माविया खड़ा हो गया, दोनों दांतों के बीच में उंगली फंसा के कहने लगा ये इस गुलाम को दे रहे हैं, आपको मालूम है ये कितनी बड़ी दौलत है। हसन ने कहा अना यब्नतल फातिमतज़ ज़हरा। अब यहां बताया, यह है मंजिल मेरे भैया, मैं फातिमा का बेटा हूं। किसी शायर ने कयामत का शेर कहा है, किसी शायर ने अल्लाहुम्मा, किसी शायर ने बड़े कयामत का शेर कहा है, फातिमा के मां की दौलत और बेटों का लहू, ये न हो गर दीन में तो दीन में रखा है क्या। अब यहां पर कहा मैं फातिमा का बेटा हूं। इमाम हसन उठे, दरवाजा अपने आप वाह हुआ, बाहर निकल गए। अब बताइए कहां से यहां वजीफा लेने की बात आई। दिया था उसने, यहां तक तो सही है, लेकिन उसके मुंह पर तमाचा मार के, मुलूकियत के चेहरे पर इमामत का तमाचा मार के हसन निकल आए। एक सिक्का लाए हो तो तारीखी वजाहत कीजिए। मैं हवाले देता हूं उसी किताब के कि जब हसन चले गए तो अब फिर दरबार में जो सब लोग थे उस पर गुस्सा होकर माविया कहने लगा कि तुम लोगों को मैंने मना किया था, क्यों खड़े हुए? जुमले सुन लीजिएगा, जहां जहां आवाज पहुंच रही है। गुस्ताखो, अमीर की बात नहीं मानते, मना किया था। तो सारे लोगों ने सर झुका के कहा जनाब जब आप ही खड़े हो गए थे। अरे कहा हमारी तो मजबूरी थी, तुम क्यों खड़े हुए? कहा आपकी क्या मजबूरी थी? कहा जैसे ही मैं बैठा रहा कि अब मैं उठूंगा नहीं, मेरे कान में आके एक जिन्नात ने या देव ने कहा सीधे से खड़ा हो जा, वरना बड़े दरबार में असली बाप का नाम बता दूंगा। अल्लामा ने लिखा है इसको। यह है वजीफे के वाकयात। चंद जुमले सुलह पर सुन लीजिए। देखिए हुसैन का जिहाद वो भी अपनी जगह, हसन का सुलह वो भी अपनी जगह। आपको मैंने एक जुमला कहा था कि 12 इमाम सब के सब बराबर है, मगर अली की बराबरी। इमाम के नाम याद है आप लोगों को? हैं? अच्छा, पहले इमाम हजरत अली, दूसरे इमाम
हसन, तीसरे इमाम हुसैन, हसन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली, अब उसके बाद अली इब्नुल हुसैन, उसके बाद मोहम्मद इब्ने अली, उसके बाद अली इब्ने मोहम्मद। आप देख रहे हैं फहरिस्त इमामत में सिर्फ एक जात अली की है जिसका 2 बेटा इमाम, बकिया हर इमाम की एक औलाद इमाम। जरा सा गौर कीजिए, मैंने इसीलिए कहा था, नाम याद है ना, हर इमाम का एक बेटा इमाम। सिर्फ फहरिस्त इमामत में ये एजाज मौला अली को है जिनका 2-2 बेटा इमाम। क्यों? इसलिए कि अली वाली खसलत किसी में वदियत हो जाए ये बहुत मुमकिन नहीं है, लिहाजा अल्लाह ने इसीलिए अली को 2 बेटा इमाम बना के दिया। इसलिए कि कायनात में अली अकेला मौजूदा है जो बानिय तलवार भी है, बानिय कलम भी है। बद्र में तलवार किसने चलाई? अली ने। उहद में अली ने, खंदक में अली ने, हुनैन में अली ने, खैबर में अली ने। अच्छा, अब ये तो तलवार का मामला है। कभी आपने देखा है एक सिपाही बहुत बड़ा कलमकार भी हो? मुशरिकीन के दरमियान मुआहदा हुआ, सुलह रसूलुल्लाह ने किया, लिखो शरायत सुलह, कलम कागज अली के हाथ में। मौका पड़े तो साहिब तलवार अली, सुलह का मौका हो तो साहिब कलम अली। अल्लाह ने इसीलिए इनको 2 बेटा दिया ताकि अली वाली फजीलत मुंतकिल होना दुश्वार है। 2 बेटा इसलिए दिया, एक ने बाप के कलम की नियाबत की सुलह करके, एक ने बाप के तलवार की नियाबत की जंग करके। सुलह, और वो सुलह में जो हिकमत थी, जिसको अमर भाई ने बड़ा सादा सा कहा, बिल्कुल कोई किसी को पता ना चला, ऐसा डस डाला इमाम हसन ने। सुलह की नजाकत दूसरी थी, वो तहरीर, लिखो शरायत इमाम हसन डिक्टेट करा रहे। हाकिम शाम को हुकूमत तो दे रहा हूं इस शर्त पर कि कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा। इसका मतलब नहीं करता था। सुलह में जीत देखिए, अमीर शाम, हाकिम शाम कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा, दोनों के दस्तखत है नीचे, हाँ करूंगा, इसका मतलब नहीं करता था। तहरीरी दस्तावेज ले लिया कि यह मुनकिर कुरान भी है, मुनकिर सीरत रसूल भी है। हाकिम शाम शियान अली का कत्लेआम नहीं करेगा, एक्सेप्ट, जी नहीं करूंगा, इसका मतलब कत्लेआम करता था। इंसानों का कत्ल करना नफ्स मोहतरम का कातिल जहन्नमी अलैलान होता है। तीसरी शरायत, हाकिम शाम अली पर सब नहीं करेगा, गालियां नहीं देगा, इसका मतलब देता था। अब रसूलुल्लाह की हदीस है, मिशकात शरीफ में भी है, इब्न दाऊद में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है कि जिसने अली को गाली दी उसने रसूलुल्लाह को गाली दी। सब्बा अलीउन सब्बनी, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, रसूल की हदीस है। जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी, जिसने अल्लाह को गाली दी वो काफिर है। आप लोग समझे ही नहीं कलम से कितना बड़ा जादू हसन फैला गए। अली को गालियां नहीं देगा मतलब देता था। अब हदीस क्या है, जो अली को गाली दे वो रसूल को गाली दे, रसूल को गाली दे वो अल्लाह को गाली दे, जो अल्लाह को गाली दे वो काफिर है। नीचे माविया ने दस्तखत कर दिए, हुसैन ने दस्तावेज हसन ने दे दिया। अब ये फतेह जफर है इमाम हसन का, बनी उमैया की नस्लें मिट जाएंगी, मगर दस्तखत जो सनद कुफ्र के लिखवाने के हसन में कामयाबी है वो बनी उमैया मिटा नहीं सकती। सनद कुफ्र
कलम से एक हुनर दिखाया। दस्तरखान इमाम हसन चलता था। आखिरी शर्त सुलह माविया मरने के वक्त किसी को अपनी जगह कायम मकाम नॉमिनेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने कयाम किया। इमाम हसन का दस्तरखान आम था, तो हाकिम शाम ने एक पर्ची पर लिख के दिया, ला खैरा फिल इसराफ, इसराफ में खैर नहीं है। इमाम हसन ने किसी से कहा कलम है, लेकिन पलट के लिख दिया उसी पर, ला इसराफा फिल खैर। यह है कलम के हुनर, जो लोग जरा सा भी अदब पहचानते हैं। ला खैरा फिल इसराफ, इसराफ में खैर नहीं है। इमाम हसन ने पलट के ले दिया, ला इसराफा फिल खैर, खैर में कोई इसराफ है ही नहीं। एक मर्तबा सुलह के बाद माविया ने इमाम हसन को खत लिखा। खत लिखने की तहजीब है कि सलाम कलाम से शुरू होता है। जवाब हसन सलाम का दें, तो जिनके बाप दादा गुलामी की सनद न मांग सके वो सलामती की दुआ लेंगे। और अगर इमाम हसन जवाब सलाम न लिखे तो फुनून खुतूत निगारी मजरू हो जाए। जिस घराने ने फसाहत व बिलागत को जन्म दिया हो वो किसी फुनून को पामाल नहीं करेगा। और अगर सलाम का जवाब लिख दे अलैहिस्सलाम सलाम, तो माविया के लिए सनद सलामती हो जाए। कितनी दुश्वारी है, मगर इसको कहते हैं नहजुल बलागा की आगोश का परवरदा। हसन ने कलम उठाया, खत तहरीर किया। हाकिम शाम तेरा खत मिला, अम्मा बात सलाम उन पर जो लायक सलाम है, तेरे खत का जवाब ये है। सलाम उन पर जो लायक सलाम है। खत्म हो गई बात। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। दस्तरखान के जब जिक्र किया मैंने तो मुझे 4 मिसरे खुद अपने ही याद आ गए। कभी कि बाकी है दीन हक की निशानी हुसैन से, बाकी है दीन हक की निशानी हुसैन से, इस्लाम मुस्तफा की जवानी हुसैन से, मखलूके किरदार को हर रोज दोस्तों खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से, खाना हसन से मिलता है पानी हुसैन से। मेरे दोस्तों, ये हसन के कलम की जीत थी। कलम से वो कारनामा हसन ने किया कि सुबह कयामत तक कुफ्र के तौक माविया के गले में डाल दिए। आज देखिएगा बहुत से लोग साल 2 साल 3 साल के बाद यजीद को सहारा देने के लिए खड़े होते हैं। यजीद तो खड़ा नहीं हो पाता पांव पर, खुद बेसहारा हो जाते हैं, खुद बेसहारा घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये वो कलम का मोजज़ा है जो इमाम हसन ने मारा है। इसी ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कत्ल के पूरे जाल ताने बुने बुने। जादा बिनते असस इब्ने कैस किंदी, उसकी बेटी, उससे वादा किया कि हम यजीद से तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम हसन को जहर दे दो। खुदा की लानत हो जादा पर, जहर उसने खुद बनाए नहीं थे। शाम से हीरे में ऐसा जहर मिलाया गया था। एक तो हीरा दिलो जिगर को काटने वाली चीज, और उसमें जहर ऐसा था कि मैं आपसे क्या बताऊं कि थोड़ा सा गिलास में बचा हुआ जहर था जो इमाम हुसैन ने जमीन में गिराया तो वहां पर की मिट्टी उबलने लगी। दोस्तों, आज की तारीख इमाम हसन के याद की तारीख है। इदारे वालों ने ताबूत का भी इंतजाम किया है, इसलिए कि अकेला ताबूत हसन का था।
जो घर से उठ के गया तो मगर फिर वापस घर आ गया। सुने मेरे सरकार, रात का वक्त था, ज्यादा बिनती अशस ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वो जहर का जाम दे दिया, जिसमें अलमास यानी हीरे पीसे हुए थे, उसमें जहर था। कैफियत ऐसी हो गई कि इमाम हसन के दिलो जिगर और कलेजे कट कट के पूरे कलेजे और शिकम में एक हलचल मचा रहे थे। तो एक मर्तबा इमाम हसन ने चीख मारी। इमाम हुसैन दौड़े, भैया खैर है? कहा भैया मुझे जहर दिया जा चुका, ज्यादा ने दिया, मगर वो चली गई पिछले दरवाजे से, मैंने उसे जाने दिया। बस भैया कुछ वसीयतें जल्दी जल्दी कर देना चाहता हूँ कि अभी ये बात कही रहे थे कि इमाम हुसैन को कै हुई, एक लगन इमाम हुसैन ने पेश किया, उसमें जिगर के टुकड़े कट कट के गिरने लगे। अब अंदाजा लगाएं ये हुसैन है जो कलेजा देख रहा है। इसी दरमियान में एक शोर मच गया, हसन को जहर दिया गया, हसन को जहर दिया गया। तो एक मर्तबा हुजरे से बहन भी निकली ज़ैनब। जैसे ही ज़ैनब निकली तो किसी ने कहा बीबी ज़ैनब हसन के हुजरे में आ रही है। इमाम हसन ने पड़े हुए कबे को लेके उस लगन पे डाल दिया जिसमें कै की जिगर के टुकड़े थे। मैं हुसैन ने पूछा भैया आपने इसको क्यों छिपाया? कहा बहन आ रही है, जिगर के टुकड़े देख के जब्त न करेगी। मैंने कहा ए मौला हसन, ज़ैनब का वो कलेजा है कि 72 जनाजे देखेगी, हुसैन की कुचली मैयत देखेगी, अब्बास के कटे बाजू देखेगी। आज़ादाराने मजलूम में करबला पूरा घर आ गया। सुबह होते होते हसन ऐसे करवट ले रहे थे। पूछा इमाम हुसैन ने भैया कैफियत क्या है? कहा बेटा ऐसा है। भैया हसन कैफियत कैसी है? कहा भाई हुसैन कैफियत ऐसी है कि जैसे पूरे कल्बो जिगर में आग लगी है। अब कितना कारी जहर दिया था उस मलूना ने, यहां तक के सवेरा होते होते इमाम हसन ने वसीयत शुरू की। पूरी वसीयत इमामत की इमाम हुसैन को कर दिया। उसके बाद अपनी एक जौजा थी जिनका नाम था फरवा, 3 साल का बच्चा था, शहजादा कासिम, उनको बुलाया, सीने पर लेटाया। उसके बाद एक तावीज निकाल के दिया और कहा फरवा इसे कासिम के बाजू पर बांध दो। बेटे को वसीयत है हमारी कि जब मुसीबत का वक्त पड़े तो इस तावीज को खोल के पढ़ ले। हाय हाय आले मोहम्मद का घराना, दुनिया में तावीज हिफाजत के लिए बांधी जाती है, यहाँ तावीज शहादत के लिए बांधी गई। सुबह होते होते हसन से दुनिया खाली हो गई, कोहराम मच गया। फातिमा का बेटा हसन दुनिया से चला गया। ए आजादारों, बनी हाशिम में मातम हो रहा था, मगर एक वसीयत के टुकड़े याद कर ले, खुदा आपको कोई गम नहीं सिवाय गम इमाम हुसैन। कितनी अलमनाक वसीयत इमाम हसन ने की थी। भैया हुसैन अगर नाना के पहलू में दफन करने की गुंजाइश हो तो कर देना, और अगर कोई माने बीच में आ जाए तो भैया मुझे अम्मा के पहलू में लेटा देना, लड़ाई न करना, तलवार न निकालना। ए आज़ादारों, कब्र खोद दी गई, किसी ने रोका नहीं। पूरे तौर पर नमाज जनाजा हो गई, किसी ने रोका नहीं। जैसे ही दफनाने के लिए रोज़ा रसूल के करीब हसन का जनाजा लाया गया, एक मलूना खच्चर पर सवार होकर निकली। मरवान ने तीर चलाना शुरू किया। जनाजा हसन हुसैन बार बार कह रहे तीर रोक दो मैं जनाजा हटाता हूं, तीर रोक दो मैं जनाजा हटाता हूं, कि हजरत अब्बास को गैज़ आ गया। कब्जा शमशीर पर हाथ रख ली, हुसैन ने अब्बास को संभाला, भैया जल्दी से जनाजा उठाओ। अब जो जनाजा पलट के आया है तो ज़ैनब ने अजब मन जुमला कहा, हाय मेरा गरीब भैया, सफेद कफन में गया था, ये लाल कफन कैसे हो गए? 70 तीर जनाजे के इमाम हुसैन ने घर में निकाले। अब दोबारा फिर सफेद कफन दिया गया। अब जो जन्नतुल बकी में जनाजा गया, बनी हाशिम में शोर था, लो आज़ादारों, हम वहां होते तो हसन के जनाजे को कांधा देते। आज हसन का ताबूत हमारे सामने है, हम हसन के ताबूत को कांधा दे के पुरसा देना चाहते हैं। ए अली के लाल हसन, हमारा सलाम कबूल करो।
ए इमाम ज़माना दूसरे इमाम की शहादत का पुरसा, अस्सलामु अलैका या हसन इब्न अली।